आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 50 क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके काफ़ी मैसेज रहते हैं आए दिन कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा 1 नंबर से नहीं हुआ, हमारे इतने क्वेश्चन राइट थे, 7 वालों का इतने क्वेश्चन में हो गया। तो देखिए, आपको नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं हुआ जो चला गया वो चला गया। अब आगे अपने बचे समय को ध्यान दे, आगे जो भर्ती अगर बची हुई है तो उसकी आप अच्छे से क्या है तैयारी करें। जल्द ही भर्ती आने की संभावना है, लगभग दिसंबर के आसपास जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म स्टार्ट होने के चांस है। तो आप अपनी तैयारी को क्या है जारी रखें, उन पे क्या है आलोचना ना करें कि इसका हुआ इतने नंबर पे हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ। देखिए, हो सकता है हमने मेरिट में कहा था कि नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं हुआ, जिसका हार्ड शिफ्ट थी उसको नंबर की क्या है छूट मिली है और जिसकी नॉर्मल थी उसकी क्या है नंबर कटे हैं। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप कई बच्चे आरटीआई लगाने की बात कर रहे हैं। तो देखो, वो हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है। आप यूट्यूब पे जब आरटीआई लिखोगे तो उसमें पूरी आपको प्रोसेस दिखा दी जाएगी, उस हिसाब से आप लगा लेना। तो चलिए आज की क्लास को क्या है स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि कौन से प्रतिबिंब से क्या है पार्श्व उल्टा जो है वो प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, पार्श्व उल्टा जो है वो किससे बनता है, समतल दर्पण से। पार्श्व उल्टा व आभासी, आभासी या सीधा। आभासी सीधा ज्यादा पूछा जाता है, तो किस दर्पण से बनता है, तो किससे, समतल से। पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा यानी कि हमारा दायां जो हम जब समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा दायां जो भाग होता है वो बाईं तरफ दिखाई देगा और बायां दाईं तरफ, उसको बोलते हैं पार्श्व उल्टा। तो पार्श्व उल्टा जो है वो कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये समतल दर्पण बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भिन्न है। देखिए, निम्न में से भिन्न है, आप सब देख पा रहे हैं, तांबा क्या है, एक धातु है। क्या है, एक धातु है। सोना भी एक धातु है और चांदी भी एक धातु है, लेकिन पारा भी क्या है, एक धातु है। लेकिन भिन्न क्या है, ये सभी धातुएं क्या है, ठोस हैं। ये सभी धातुएं क्या है, ठोस है। और पारा क्या है, एकमात्र द्रव। पारा एकमात्र क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली क्या है, धातु है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ में कितने देशों को वीटो शक्ति या वीटो पावर या स्थायी सदस्य हैं। क्या है, स्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य हैं, तो कितने स्थायी सदस्य हैं, तो 5 स्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी भी पूछा जाता है। अस्थायी कितने हैं, तो अस्थायी कितने हैं, 10 सदस्य हैं। और कुल अगर पूछा जाए तो आपसे कितने हैं, 15 सदस्य कुल क्या है इसमें शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ हमने पढ़ा, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या है स्थापना हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत कब अंग बना था, तो ये ध्यान रखें जब इसकी 1945 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उसी समय क्या है भारत इसका सदस्य बन चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, यानी कि किस उपलक्ष्य में या किस व्यक्ति की जयंती पर क्या है खेल दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप सबको पता ही होगा, खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त कब बनाया जाता है, 29 अगस्त को बनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद की जयंती पर बनाया जाता है, जो किस खेल से जुड़े थे, जिन्हें हॉकी का क्या है जादूगर कहा जाता था, हॉकी का। फिर सबसे पहले यह ध्यान रखें, अगर पूछा जाए खेल दिवस की शुरुआत या सर्वप्रथम खेल दिवस के कब बनाया गया था, तो पहली बार यानी प्रथम बार कब बनाया गया था, तो यह बनाया गया था 29 अगस्त 2012 को पहली बार जो है वो खेल दिवस बनाया गया था। कब, 29 अगस्त को। किसकी जयंती पर, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर इन खेल दिवस क्या है बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ या कक्ष होते हैं, कक्ष या भाग या चैम्बर इंग्लिश में बोलते चैम्बर होते हैं। तो कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 होते हैं। और मनुष्य में कितने होते हैं, 1 मिनट, मनुष्य यानी मानव के अंदर, मानव में कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। फिर पूछा जाता है सर्वाधिक किस में भाग होते हैं, तो सर्वाधिक है जो है वो कॉकरोच में होते हैं। किसमें, कॉकरोच में। कॉकरोच के अंदर होते हैं कितने भाग होते हैं,
13 भाग होते हैं। सर्वाधिक पूछा जाता है या मछली का पूछा जाता तो या मानव का पूछा जाता है। तो मानव में कितने भाग होते हैं? 4 भाग, या कक्ष या चैम्बर भी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, महायान किस धर्म के भाग हैं? यानी कि महाधर्म जो है, महायान जो है वो क्या है? एक शाखा है। क्या एक शाखा है? किस धर्म की शाखा है? तो बौद्ध धर्म की। देखिए 2 शाखा है, महायान और हीनयान। हीनयान के लोग किस पर विश्वास, या हीनयान शाखा के लोग किस पर विश्वास करते थे? आत्मा पर। आत्मा पर। और महायान के लोग जो है वो किस पर विश्वास करते थे? मूर्ति पूजा पर। किस पर? मूर्ति पूजा या मूर्ति पूजन पर क्या है? विश्वास रखते थे। और हीनयान शाखा के लोग जो हैं वो क्या करते थे? आत्मा पर, अपनी अंतर आत्मा पर। किस पर? अपनी अंतर आत्मा पर क्या है? विश्वास करते थे। अपने अंतर आत्मा पर क्या है? विश्वास रखते थे। और दोनों किस धर्म की शाखा है? बौद्ध धर्म की शाखा है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है ये 2 भागों में क्या है? जो 2 भागों में क्या है? बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था, बंट गया था। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली ए धातु। देखिए क्या पूछा गया है? ए धातु पूछा गया है। क्या पूछा गया? ए धातु पूछा गया। धातु हमने अभी पढ़ा था, कौन सी है? पारा। कौन सी है? पारा थी, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे, कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में क्या है? पाई जाती है। तो निम्न में से ब्रोमीन जो है वो एकमात्र ए धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र ए धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा, जिसका प्रयोग भी पूछा जाता है। किस में किया जाता है? बैरोमीटर के अंदर इसका क्या है? प्रयोग है, किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है, या किस विधि से पहुंचता है, या किस प्रकार से जो पहुंचता है? तो विकिरण विधि से। किसे विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है? ये याद रखें, एक गैसों में, गैस या जो गैसों में जो है तापमान या गैस जो गर्म किस विधि से होती है? गर्म। तो ये सहवन विधि से, सहवन विधि द्वारा गैसें क्या होती है? गर्म होती है। चालन विधि से जो है वो ठोस पदार्थ, सभी ठोस पदार्थ जो है वो किस विधि से गर्म होते हैं? तो चालन विधि से होता है। या ऊष्मा प्रवेश करती है, ठोस में ऊष्मा किस प्रकार से प्रवेश करती है? चालन से। गैसों में किस प्रकार से? सेवन से। और सूर्य की किरणें हम तक पहुंचती है वो किस विधि से? विकिरण विधि से पहुंचती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित हुए? पहला राष्ट्रमंडल खेल जो है वो किस देश में क्या है? इसका आयोजन हुआ था। तो कनाडा के अंदर जो है वो क्या है? इसका आयोजन हुआ था। सर्वप्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहां हुआ था? तो हमारे भारत यानी नई दिल्ली के अंदर क्या है? इसका शुभारंभ यानी आयोजन या जन्मदाता बोल सकते हैं। तो कनाडा जो है, अगर पूछा जाता है कब खेला गया था, तो 1930 में। दोनों ही हाल ही परीक्षा में पूछे गए कि किस देश में आयोजन हुआ था, कब हुआ था? 1930 में। फिर बात आती है भारत ने कब भाग लिया? भारत ने कब भाग लिया? यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों में जो है भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? तो 1934 राष्ट्रमंडल खेलों में क्या है? भारत ने इसमें भाग लिया था। राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक खेल और एशियाई खेल सभी जो है वो प्रत्येक 4 वर्ष बाद इसका क्या है? आयोजन होता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, काफी छोटा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप क्या है इसको याद रखें। अगर पूछा जाए आयोजन कहां हुआ था, तो कनाडा के अंदर। एशियाई खेलों का आयोजन कहां हुआ था? तो कहां हुआ था? भारत के अंदर उसका आयोजन हुआ था, भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप यानी पूरा नाम या पूर्ण रूप जो क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका क्या है? पूरा नाम होता है। और यह एक वायरस जनित रोग है। वायरस क्या है? एक ये वायरस जनित रोग है, वायरस द्वारा फैलने वाला क्या है? ये क्या रोग है? काफी बार पूछा जाता है कि किस जनित रोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह या सबसे एक गहरा बंदरगाह पूछा जाता है। एक मुक्त व्यापार या जवारीय बंदरगाह, जवारीय बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन सा है? मुंबई महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। जवारीय मुक्त व्यापार या जवारीय बंदरगाह जो है वो कौन सा है? कांडला बंदरगाह है, जो कहां स्थित है? गुजरात राज्य के अंदर। कहां स्थित है? गुजरात राज्य के अंदर ये क्या है? स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर कौन था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो यानी कि सर्वाधिक जो है वो किस जानवर की क्या है पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? सांड यानी एक सींग, सांड या एक सींग का बैल। बैल को ही क्या है सांड बोला जाता है, या आपको बैल लिखा हुआ मिलेगा या सांड या एक सींग का बैल जिसकी पूजा करते थे। और हड़प्पा स्थल जो वो स्थल था जिसकी सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल, खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा था? प्रथम स्थल। अगर पूछा जाए भारत में खोजा गया सर्वप्रथम स्थल कौन सा था, तो वो कौन सा था? रोपड़, जो पंजाब राज्य के अंदर स्थित है, जिसकी खोज जो है वो 1954 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1954 के अंदर थी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1921 के अंदर हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की 1921 में, फिर उसके बाद जस्ट एक साल बाद जो है वो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 के अंदर। तो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का मूल नाम क्या है? मूल नाम जो है वो क्या है? महाभारत का मूल नाम जो है वो जय संहिता। क्या है? जय संहिता। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और महाभारत के लेखक पूछे जाते हैं, लेखक 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेखक या इसका मूल नाम। तो लेखक कौन थे? वेद व्यास। फिर ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य अगर पूछा जाए कौन सा है, तो वो कौन सा है? महाभारत। सबसे बड़ा ग्रंथ भी पूछा जाता है, ग्रंथ अलग है। ग्रंथ पूछा जाए तो कौन सा है सबसे बड़ा? वेद। कौन सा है? वेद। लेखक कौन थे? वेद व्यास थे। इसका मूल नाम या वास्तविक नाम इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जय संहिता इसका मूल नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? देखिए इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रकार से ही आपको ज्यादातर मिलेंगे, ऑप्शन आर्मी में यही मिलेंगे। अभी जस्ट हाल ही में भी पूछा गया तो 193 देश। क्या है? 193। लेकिन वर्तमान समय में 100 क्या है इसमें 95 देश हो चुके हैं। कौन कितने? 195 सदस्य हो चुके हैं। और हमने ये भी पढ़ा था इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्यूज किसका मिश्र धातु है? यानी विद्युत फ्यूज तार किसका बना है? तार जो होता है वो किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? टिन, शीशा यानी इसको लेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेड यानी पीबी इसको बोला जाता है। तो इस दोनों का क्या है? मिश्र धातु होता है। फिर इसका गलनांक पूछा जाता है कि किस गलनांक का होता है? तो निम्न गलनांक। निम्न का मतलब यानी कम गलनांक होता है, इसका निम्न गलनांक का होना चाहिए। या किस गलनांक का होना चाहिए? निम्न गलनांक का होना चाहिए। प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होना चाहिए। क्या होता है? अधिक होता है। प्रतिरोध जो है वो क्या होता है? अधिक होता है। गलनांक जो होता है वो निम्न होता है। कुछ शॉर्ट सर्किट से क्या है? निम्न गलनांक का जो होगा वो तार क्या है? शॉर्ट सर्किट में क्या है? आउट हो जाता है। तो बना किन धातु का होता है? टिन और शीशे का, जिसको पीबी लेड या बोलते हैं। और ये निम्न गलनांक का होता है। प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध क्या होना चाहिए या क्या होता है? तो अधिक होता है। फिर किस क्रम में जोड़ा जाता है इसको? क्रम पूछा जाता है। तो घरों में ये जो है वो श्रेणी क्रम में इसको क्या है? जोड़ा जाता है। चलिए अगला, उड़ते वायुयान की ऊंचाई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? यानी कि उड़ते वायुयान की ऊंचाई जो है, सुपरसोनिक यान जिसको बोलते हैं, सुपरसोनिक यान की ऊंचाई जो है किस यंत्र से मापी जाती है? तो अल्टीमीटर द्वारा किसी भी उड़ते हुए विमान या जो जैसे यानी सुपरसोनिक यान जिनकी उड़ान जो होती है, ऊंचाई जो होती है वो अल्टीमीटर द्वारा मापी जाती है। एक फेदोमीटर पूछा जाता है, इससे समुद्र की गहराई अल्टीमीटर द्वारा। पायरोमीटर द्वारा उच्च ताप। या तो एक पूछा जाएगा आपसे उच्च ताप पायरोमीटर से, या सूर्य का ताप, या उच्च ताप या सूर्य का ताप। निम्न ताप किससे मापा जाता है? निम्न ताप किससे? बैरोमीटर से। यह भी याद रखें, बैरोमीटर द्वारा क्या है? निम्न ताप मापा जाता है। उच्च ताप पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है, यानी कि उच्च ताप के लिए बोल सकते हैं सूर्य का ताप। क्लियर है?
चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर प्लेटफॉर्म। कौन सा? गोरखपुर प्लेटफॉर्म भारत का क्या है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है, कौन सी अलग करती है? तो पाक जल डमरू, पाक जल डमरू है ये, देखिए मध्य वैसी लगे, या मनार की खाड़ी, दोनों ही। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, ए और बी दोनों ही क्या है? सीमावर्ती का क्या है? कार्य करती है। और एक इसकी राजधानी याद रखें, श्रीलंका की पहले राजधानी क्या थी? कोलंबो थी, अब इसकी क्या है? राजधानी चेंज कर दी गई, नई राजधानी क्या है? जयवर्धनपुरम इसकी क्या है? नई राजधानी है। तो आप वो भी इसके साथ साथ याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध, द्वितीय ने दूसरा, दूसरा युद्ध कब हुआ था? देखिए तराइन के दो युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध याद रखें, कंटिन्यू युद्ध हुए थे 1191, 1192 दोनों युद्ध। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो किन के मध्य हुए थे? मध्य पूछा जाता है, तो मध्य आप याद रखेंगे मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। पहले युद्ध में जो है वो कौन है? पहले युद्ध में, प्रथम युद्ध में 1100 में कौन हुए थे? मोहम्मद गोरी हार चुके थे। विजय कौन हुए थे? विजय पृथ्वीराज चौहान जीते थे पहले युद्ध में, और दूसरे युद्ध में क्या है? विजय मोहम्मद गोरी। विजय या विजेता जो है वो कौन रहे थे? क्लियर है? बस मध्य पूछा जाता है, विजय पूछा जाएगा। कब हुआ था? तो 1191 और 92 में लड़ा गया था। किन के मध्य? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय हुए थे। क्रोमोसोम, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसको क्रोमोसोम या गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो ये आरएनए पूछा जाता है, आरएनए या डीएनए, या आपको मिलेगा प्रोटीन। कई बार प्रोटीन दिया हो मिलता है, किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन, आरएनए या डीएनए के ये क्या है? बने होते हैं। क्रोमोसोम को ही क्या है? गुणसूत्र कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? या संगीत का उल्लेख आपसे पूछा जाएगा, संगीत का उल्लेख किस वेद के अंदर मिलता है? तो किस वेद में मिलता है? सामवेद में। किसमें? सामवेद के अंदर क्या है? मिलता है। और सामवेद, फिर एक को पढ़ेंगे ऑप्शन ए अथर्ववेद, ये सबसे नवीनतम। सबसे पहले तो याद रखें नवीनतम, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो वो कौन सा है? अथर्ववेद है, यज अथर्ववेद। और ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन या सबसे पुराना, सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, जिसके अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख है, मंत्रों का उल्लेख है। अथर्ववेद के अंदर जादू टोनों का उल्लेख है, जो सबसे नवीनतम है। सामवेद जो है, इसका क्वेश्चन, ये संगीत क्या है? संगीत का जनक कहा जाता है। और यजुर्वेद जो है, इसमें क्या है? मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण जो है वो क्या है? इसी वेद में मिलता है। कुल वेदों की संख्या कितनी है? तो कुल वेद आप सबको पता है 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है वो भारत के कहां स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में। कौन सा? उड़ीसा। कोणार्क का मंदिर भी, कोणार्क का मंदिर या सूर्य मंदिर जो है वो कहां स्थित है? तो ये भी उड़ीसा राज्य के अंदर ही क्या है? स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ का उपयोग किस में मापने में किया जाता है? उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का उपयोग जो है वो भूकंप को मापने में किया जाता है। और एक रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल द्वारा भी क्या है? भूकंप ही मापा जाता है, लेकिन इसमें क्या है? भूकंप की तीव्रता, भूकंप की क्या है? तीव्रता मापी जाती है। चल क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, टीबी रोग रोकथाम, टीबी रोग रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो BCG का टीका लगाया जाता है। और ये याद रखें, टीबी को 6 रोग कहते हैं, और तपेदिक 6 रोग या तपेदिक या टीबी कहा जाता है, जिसके BCG का क्या टीका लगाया जाता है? BCG का। और ये वायरस जनित रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्षा की छोटी छोटी बूंद किसके कारण गोल होती है? किसके कारण गोल जो है वो दिखाई देती है? क्या देती है?
दिखाई देती है। तो किसके कारण दिखाई देती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या है? दिखाई देती है। गर्म भोजन स्वादिष्ट होता है, किसके कारण होता है? तो गर्म भोजन जो है वो भी स्वादिष्ट जो है वो किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण स्वादिष्ट होता है। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ खेल से। गोल्फ कर लेना इसका। टी शब्द का उपयोग क्या है? गोल्फ से होता है। ये घोड़ों पर बैठकर क्या है? शब्द खेल जो है वो क्या है? खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ रात को देखने के लिए कौन सी तरंगों का उपयोग करता है? हमने इससे पहले सीरीज में पढ़ा था। इसी प्रकार से कौन सी तरंगें छोड़ता है, किस तरंगों के माध्यम से उड़ता है, या किस तरंगों का क्या है उपयोग करता है? तो किस तरंगों का करता है? पराश्रव्य तरंगें, जिसको अल्ट्रासोनिक जिसको अल्ट्रासोनिक क्या है? तरंगें कहा जाता है, जिनको छोड़ता है, जिनके माध्यम से क्या है? उड़ता है। और ये 20 के हर्ट्ज, 20 के हर्ट्ज, के का मतलब 1000 होता है, तो 20 के हर्ट्ज से क्या है? अधिक की ध्वनि होती है। क्या होती है? अधिक की ध्वनि होती है। सोनार में भी प्रयोग, सोनार के अंदर, सोनार जो होता है समुद्र की गहराई मापने, किसी वस्तु की अस्तित्व गहराई नहीं, अस्तित्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार तरंगों का। तो उसमें भी क्या है? यही अल्ट्रासोनिक तरंगों का क्या है? प्रयोग है किया जाता है। बल की परिभाषा न्यूटन की गति का कौन सा नियम देता है? कौन सा नियम दर्शाता है? कौन सा? प्रथम नियम, जिसको क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहा जाता है। कौन सा? जड़त्व का नियम कहा जाता है। और इसकी खोज जो है वो किसने की थी? गैलीलियो द्वारा की गई थी। और गति के कितने नियम थे? 3 नियम थे। पहला जड़त्व का, दूसरा संवेग का, और तीसरा प्रतिक्रिया का नियम। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी खाद्यान्न फसल पाई जाती है? तो कौन सी? चावल पाई जाती है, जिसको चावल या धान को ही क्या है? चावल कहते हैं। 40% अधिक क्षेत्र पर क्या है? चावल का उपयोग जो है खेती की जाती है। सर्वाधिक उत्पादन राज्य पूछा जाता है, तो कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चावल या धान, चावल या धान का अनुसंधान क्या है? केंद्र कहां है? तो ये कहां है? कटक के अंदर। कटक के अंदर जो है वो क्या है? चावल का अनुसंधान केंद्र है। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत में सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसल पाई जाती है कौन सी? चावल या धान, जो 40% क्षेत्र पे क्या है? बोई जाती है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य है। और लिंगानुपात में भी याद रखेंगे, लिंगानुपात में भी कौन सा राज्य है? तो केरल राज्य है। न्यूनतम कौन सा है? न्यूनतम यानी कम किस राज्य का है? तो बिहार का। ये भी याद रखें। 2011 की जनगणना को अच्छे से रीड कर लेना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछे गए थे जीके में, यहीं से और सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध जो है वो किससे? हृदय यानी हार्ट से है। जो पेसमेकर जो है हमारे हृदय की धड़कन को क्या है? कम होती है या ज्यादा होती है, उसको नियंत्रित करने का, कृत्रिम रूप से क्या है? नियंत्रित करने का क्या है? कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है? देखिए दूध में वैसे तो सभी विटामिन होते हैं, लेकिन मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन बी पाया जाता है। और प्रोटीन भी हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं। गाय के दूध में कौन सा? केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण दूध का क्या है? पीला रंग दिखाई देता है। क्या है? पीला रंग क्या है? दिखाई देता है। दूध का सफेद रंग किसके कारण दिखाई देता है? वो कैसिन प्रोटीन के कारण दिखाई देता है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भंडारे नायक बनी थी। श्रीमाओ भंडारे नायक, जो किसकी थी? श्रीलंका। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? कौन थी प्रधानमंत्री? महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति कौन थी? महिला, तो वो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की क्या थी? पहली महिला राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती भंडारे नायक थी, जो श्रीलंका देश से थी। हिमालय किस सागर से निकलता है, या हिमालय की उत्पत्ति कहां से होती है? किस सागर से होती है? तो किस? टेथिस सागर से। किस सागर से? टेथिस सागर से है। अब तक हमने पढ़ा था इसको क्या बोला जाता है? वलित पर्वत।
हिमालय को क्या कहा जाता है? वलित पर्वत कहा जाता है, जिसका विस्तार 5 देशों में मिलता है। कितने? 5 देशों के अंदर इसका क्या है? देशों के अंदर 5 देशों के अंदर इसका विस्तार मिलता है। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, 4 देशों के अंदर, सॉरी, इसका क्या है? अफगानिस्तान भी इसके अंदर भी है, 5 देशों के अंदर मिलता है। किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत है। इसकी उत्पत्ति किससे होती है? टेथी सागर से होती है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो भी क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। क्लियर है? भारत का पहला माइक्रो जंगल कहां बनाया गया था? माइक्रो जंगल यानी कि कृत्रिम रूप से क्या है? O2 ऑक्सीजन का क्या है? उत्पादन करना, या ऑक्सीजन क्या है? उत्पादित करने का क्या है? जो है माइक्रो जंगल जो है वो पौधों के द्वारा क्या है? किया जाता है। तो वो छत्तीसगढ़ के अंदर भारत का पहला क्या है? माइक्रो जंगल स्थापित किया गया। घन कोण का मात्रक है। घन कोण का मात्रक जो क्या होता है? स्टेडियन होता है। क्या होता है? स्टेडियन होता है। और मोल जो है वो पदार्थ है, पदार्थ का होता है। और कैंडेला ज्योति तीव्रता का। और केल्विन जो है वो किसका? तापमान का। तापमान के कितने मात्रक होते हैं? केल्विन, फारेनहाइट और सेंटीग्रेड। 3 क्या है इसके जो है वो मात्रक होते हैं। ज्यादातर केल्विन ही पूछा जाता है। भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की गई थी। किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में? तो ये क्या है? खेल क्षेत्र में दिया जाता है। खेल जगत या खेल क्षेत्र के अंदर क्या है? दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश मिश्रण है, ये दोबारा रिपीट हो गया। तो 7 रंगों के प्रकाश को क्या है? श्वेत प्रकाश होता है। 7 प्रकाश या आपसे रंग पूछा जाए तो 7 रंग विभंग मिले होंगे, विभक्त होंगे, तो वो क्या है? श्वेत प्रकाश होगा। अगला क्वेश्चन है कि 7वें वेतन आयोग का गठन कब किया गया था? 7वें वेतन आयोग का गठन जो है वो कब किया गया था? तो 7वें आयोग का वेतन का गठन जो है वो कब किया गया था? 2013 के अंदर इसका क्या है? गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गोकक जलप्रपात कहां स्थित है? गोकक जलप्रपात जो है वो कहां स्थित है? तो बेलगांव कर्नाटक राज्य के अंदर। बेलगांव कर्नाटक राज्य के अंदर, बेलगांव कर्नाटक के राज्य के अंदर क्या है? ये स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पहली बार हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो 1965 से लेकर 1968 के मध्य हुई थी। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो नंगा पर्वत जो कहां स्थित है? तो नंगा पर्वत जो वो हिमाचल प्रदेश में। कहां है? हिमाचल प्रदेश राज्य में ये क्या है? स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जीवाश्म नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में क्या है? स्थित है। तो जीवाश्म जो है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ छोटे छोटे जीव, घोंसला बनाने वाले जीव का क्या है? ये पार्क है। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी पालन को कहते हैं या मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। और सेरिकल्चर भी पूछा जाता है, तो रेशम उत्पादन। और विटीकल्चर में क्या है? अंगूर उत्पादन, अंगूर का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहां स्थापित किया गया? कहां स्थित है? तो डिगबोई के अंदर किया गया। तेल रिफाइनरी, भारत की पहली तेल रिफाइनरी कौन सी थी? डिगबोई, असम। बड़ी भी पूछी जाती है, सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है? जामनगर। जामनगर कहां स्थित है? गुजरात राज्य के अंदर। गुजरात राज्य के अंदर सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी। और प्रथम अगर पूछी जाए तो डिगबोई असम के अंदर। बोकारो और रानीगंज आप सबको पता है ये क्या है? कोयला क्षेत्र। कोयला क्षेत्र है जो झारखंड राज्य के अंदर क्या है? स्थित है। सामान्य परिस्थिति में हवा ध्वनि की गति होती है। ध्वनि की गति कितनी होती है? सामान्य ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है? तो देखिए ये क्वेश्चन अब 10 सितंबर को एग्जाम लगा था, उसमें भी पूछा गया था। और उससे पहले 17 अप्रैल को परीक्षा लगी, उसमें भी। ये एक्चुअल मान जो होता है वो 330 मीटर प्रति
मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन 332 भी मिल जाता है कभी बार, या 330 भी, दोनों कभी नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। तो ये आपको याद है रखना है। अगर सबसे हल्की धातु जो वो कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु जो वो कौन सी होती है? लिथियम। कौन सी होती है? लिथियम। और सबसे भारी कौन सी होती है? भारी कौन सी होती है? तो ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू की गई थी? तो ये नागौर के अंदर लागू की गई थी। नागौर राजस्थान के अंदर लागू की गई थी। कब लागू हुई थी? तो 1959 के अंदर, 1959 के अंदर लागू हुई थी। किसने लागू की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या है ये लागू की गई थी नागौर राजस्थान के अंदर। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई जो है कितनी है? 75 यानी 7016.6 किलोमीटर है। सर्वाधिक पूछी जाती है, सर्वाधिक भी क्या है पूछी जाती है। तो सर्वाधिक किसकी है? गुजरात। किसकी है? गुजरात। बस इतना याद रखिए, वो नहीं पूछी जाएगी कितनी है, 1600 के आसपास है। फिर कम या न्यूनतम याद रखेंगे कितनी है? गोवा की है। कितनी है? गोवा की है जो 103 किलोमीटर या 106 के आसपास है। आप देख लेना, फिक्स नहीं है 103 106 पूछी नहीं जाएगी, मैंने वैसे ही लिखा है। बस इतना याद रखें, सर्वाधिक गुजरात के साथ लगती है, न्यूनतम गोवा के साथ लगती है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री यानी कि नवरत्न थे इसके दरबार में, तो इसका वित्त मंत्री जो था वो कौन था? टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था। तो चलिए आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।